अब जैसे कुछ पेशेंट्स के पास नहीं होता है, तो काउंटर पे जितने भी सदस्य होते हैं वो उनकी मदद कर देते हैं। मतलब और ये मशीन कहीं ना कहीं आप इससे यूज कर पाते हैं? हाँ कर लेते हैं। आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग है ये? 1 मंथ की। बड़ा हॉस्पिटल हो जाए लेकिन रेफर करने का ज़्यादा चांस होता है क्या इसमें भी? यहाँ पर रेफर कम ही किया जाएगा। जो भी बुजुर्ग जो भी हैं सीनियर सिटीजन, जिनको भी हमारी जो नर्स बैठती है साथ में, वो प्रेस करती हैं और वो अनाउंस हो करके फिर उस पेशेंट को पता चलता है लॉबी में कहीं घूम रहा है। इस वक्त हम मौजूद हूँ खड़गपुर में और मेरे पीछे देख पा रहे हूँ किस प्रकार 4 शिलान्यास है। हॉस्पिटल का उद्घाटन सम्राट चौधरी जी के द्वारा हो चुके हैं। क्या यहाँ पे पब्लिक और जनता को लाभ मिलने वाला है, वो किसी यहाँ का डॉक्टर से या उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल तो स्टार्ट हो गया है, ग्रामीण लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट मिलने वाला है, LSCS, ICU, OPD, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटल। OPD ACU का सब व्यवस्था हो गया है? व्यवस्था भी अरेंज हो रहा है और आज तो स्टार्ट भी हो गया। OPD तो स्टार्ट हो गया यहाँ पे और साथ ही काफ़ी अच्छी व्यवस्था मिलेगी और अगल बगल के लोगों को अच्छी राहत मिलेगी। पहले जैसे ऐसा होता CSC में बहुत सारी व्यवस्था नहीं होने की वजह से रेफ़र कर देना पड़ता था पेशेंट को, पर यहाँ पे क्या होगा कि अब अच्छे से पेशेंट ट्रीटमेंट करा पाएंगे। मुंगेर जिला का उपलब्धि है और कहीं ना कहीं हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या OPD। सम्राट चौधरी भी आए हैं, यहाँ से क्या संदेश देकर के केवल उद्घाटन या कुछ और? नहीं, हम लोग अभी उद्घाटन हो गया है। अब इसका जो है विस्तार रूप जैसे हर एक डिपार्टमेंट हम लोग चालू कर देंगे। आज जैसे इमरजेंसी अभी चालू हुआ है, OPD चालू हुआ है, आने वाले दिन में हमारे ED साहब से सचिव साहब भी थे तो उन्होंने बोला कि और डॉक्टर का जो है ऑर्थोपेडिक्स, हाँ, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं स्पेशलिस्ट सबको हम यहाँ डिपोट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। बड़ा हॉस्पिटल हो जाए लेकिन रेफर करने का ज़्यादा चांस होता है क्या इसमें भी? यहाँ पर रेफर कम ही किया जाएगा। अभी भी कम ही होता है और आगे भी कम ही होगा। डॉक्टर अवेलेबल होगा यहाँ पर अभी 32 डॉक्टर का जगह है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 8 डॉक्टर कार्यरत हैं और जैसे जैसे यहाँ डॉक्टर की बहाली होगी, अभी 3 डॉक्टर का इधर नई पोस्टिंग आई है, वो लोग ज्वाइन करेंगे स्पेशलिस्ट लोग में। धीरे धीरे और डॉक्टर की बहाली होगी तो मुंगेर जिला और बिहार की जनता ये उम्मीद करेंगे इस हॉस्पिटल से कि रेफर ना होगा। उम्मीद है उसकी? उम्मीद यहाँ पर रहेगी कि यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा, जो मरीज को रेफर नहीं किया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव लोचन विनायक हो। मैं SMO अनुमंडल अस्पताल हवेली खड़गपुर में पोस्टेड हूँ। हॉस्पिटल की उपलब्धियों का आप क्या कहेंगे? इस हॉस्पिटल में मुझे आए हुए 1.5 साल हुआ है, लेकिन उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। सारे डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर चल रहा है। OPD का हर एक सेगमेंट है, महिला चिकित्सक भी है यहाँ पे, ANC की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। कम से कम हमारा डेली का 250-300 OPD है, ठीक है, और पेशेंट का जो फुटफॉल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अनुमंडल अस्पताल का जो उद्घाटन हुआ है तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, खड़गपुर के लिए खास करके, क्योंकि अब हमारी सुविधाएँ बढ़ गई है। ECG की भी सुविधा भी एडजस्ट हो गया, इस पर ऐड हो गया है। और साथ में हम लोग हर जो महिला के लिए करते हैं PMS में कैंप वगैरह करते हैं, उसमें भी 300 महिला हमारी हो जाती हैं। तो इस अस्पताल के उद्घाटन से जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे सुविधा बढ़ी उस प्रकार का होता है कहीं के हॉस्पिटलों में कि मशीनें नहीं होने के कारण या फिर डॉक्टर नहीं होने के कारण उसको रेफर किया जाता है क्या? ऐसा मतलब ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि हर वार्ड में एक डॉक्टर अवेलेबल हैं, ठीक है, इमरजेंसी के लिए अलग है और महिला चिकित्सक अलग है। तो उस तरह की व्यवस्था जितनी बेसिक है वो सारे ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाते हैं। इन केस ऑफ एक्सट्रीम, जहाँ पे बहुत इमरजेंसी आ गई, फैटल कंडीशन है, वहाँ हम क्या करते हैं, फिर रेफ़र करते हैं। लेकिन यानी ढेर सीरियस होने के बाद भी अगर कोई ऐसा सिस्टम हो तो वो यहाँ मतलब चिकित्सा हो सकती है? देखिए, यहाँ पे अभी हमारे पास जो व्यवस्था है, ECG का जो सबसे प्रोमिनेंट व्यवस्था भी हो गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन और SpO2 वगैरह की जो व्यवस्था है तो वो कई केस में मरीज को बचा लेते हैं। और जैसे स्नेक बाइट केस भी आते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पेशेंट आराम से बच जाते हैं। जो ब्रॉड डेड केसेस होते हैं, एक्सट्रीमली जिनकी कंडीशन एकदम फैटल होती है, हार्डली वही रेफर होता है। कर्मचारी का यहाँ कमी तो नहीं है? जी, कर्मचारी जैसे किसी डॉक्टर का कमी होना, गार्ड का कमी होना या मैम का कमी? सारी सुविधाएं सारी हैं। अब आप एक हाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे पेडियाट्रिशियन नहीं है, मतलब बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। वो जो नया मशीनें लगी आप उस तरह जाकर हमें दिखा सकेंगे ये यहाँ चीज़ लगा है? अच्छा, देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं व्यवस्था एक अच्छे रूप से दिया गया है। ये महिला हाइजीन भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उस मामले में देखा गया। और उन महिलाओं को चूँकि बहुत सारी समस्या होती है तो पब्लिकली वो नहीं बोल पाती हैं, तो अब सेपरेट होने की वजह से यहाँ पे कैबिन बन चुका है और काफ़ी कर्टन्स वगैरह लगे हैं, तो काफ़ी सुविधा है। ये कहीं ना कहीं टोकन मेंबर्स है। ये आपका महिला वार्ड है यहाँ पे, महिला वार्ड ना, और यहाँ पे एक्सरे की सुविधा है। अभी एक्सरे मशीन वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कहीं ना कहीं एक मशीन भी लगा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, इधर दिखाइएगा जरा। ये मशीन कहीं ना कहीं
तत्काल सेवा के लिए लगा दिया गया। और भी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि किधर से क्या इस हॉस्पिटल में बनाया गया है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आईयूपीडी फोकस टोकन मेंबर्स यहाँ पे देखिए आई चेकअप की पूरी, यहाँ पे कौन बैठेंगे? यहाँ पे हमारे जो है ना आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं, यहाँ पे वो व्यवस्था है। इनके आंखों का चेकअप प्रॉपर, रेटिना जो है उनको प्रॉब्लम है तो चेक हो करके यहाँ पे उनके इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं। यहीं पे लेंस वगैरह जांच किया जिनको जाएगा। भी बुजुर्ग जो भी हैं सीनियर सिटीजन जिनको भी ब्लरी आईज या जो भी समस्या है तो बाकायदा उनका आई का चेकअप करके फिर उनको चश्मे के लिए फिर भेजा जाता है। इसको ऑन करो तो। एक मिनट। हाँ, जी अब आ रहा है। आप इसे यूज कर पाते हैं? हाँ हम लोग यहाँ पे मशीन कर लेते हैं। आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग है ये? 1 मंथ की 1 मंथ का ट्रेनिंग में आप ये काम कर पा रहे हैं? मैम सिखाई है हम थोड़ा। लोग बुला के उनको फिर एक्सपीरियंस दिया गया है। उसके बाद ये ट्रेंड हो गया, इनके साथ सीनियर्स भी रहते हैं। ये अकेले नहीं करके दिखा दीजिए। इसमें जैसे हमारा जो डिवाइस है ना प्रॉपरली बिल्ट है, देखिए यहाँ पे आपका रिपोर्ट भी आ जाता है। देखिए हमारे पास एक पेशेंट है एमडी सुड्डू करके, तो इनका एबनॉर्मल आया, ठीक है, तो यहाँ पे वो एनालिसिस करके प्रॉपर दिखा देता है। फिर हम उसको प्रिंट फॉर्म में निकाल के पेशेंट को देखते हैं, और अगर उनको फिर आगे रेफर करना होता है तो करते हैं, अदरवाइज यहाँ अगर उनकी व्यवस्था होती है तो मेडिसिन बना दिया जाता है। तो ये पूरा चैनलाइज है, मशीन बना हुआ, और इसमें सारे रिपोर्ट्स तो देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं एक ये टेक्नोलॉजी एक छोटा में ही एक्सरे का एक बहुत व्यवस्था किया गया है। आइएगा जरा बाहर। और भी यहाँ पे यूनिक कुछ लगाएंगे? सदर में सिर्फ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था के लिए हम भेजते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एक्सरे है, ईसीजी है, डेंटल है, आईओपीडी है, और साथ में आपका वाइटल प्रॉपर चेक होता है। नर्सिंग स्टेशन जो ऊपर आपका है वहाँ पे पूरा वाइटल वगैरह चेक करके ही पेशेंट देखे जाते हैं। रेफर करने का मतलब कम चांस? देखिए रेफर करने का बहुत ही कम चांस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम केसेस रेफर किए जाते हैं। कोई न्यू देखे, कोई न्यू में पब्लिक आते हैं चिकित्सा के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको मालूम नहीं रहता टोकन कहाँ कटाना है, क्या कराना है। इसके व्यवस्था के लिए कोई उसके लिए गार्ड हर एक स्टेशन पे लगे रहते हैं, वो प्रॉपरली गाइड करते हैं। यहाँ तक कि जो सीनियर सिटीजन्स होती हैं, तो हमारे साथ जितनी एएनएम बच्चियाँ हैं, हम इनको उनके साथ लगा देते हैं ताकि वो उनको प्रॉपर गाइड करके उनका पुर्जा कटवाने से लेके ट्रीटमेंट से लेके उनको वो लास्ट मेडिसिन दिलवा के फिर वो काउंटर तक छोड़ती हैं। कागज की सिस्टम पहले चलती थी, अब क्या चल रहा है? ऐप है, आपको हम भव्य पोर्टल खोल के दिखा देते हैं कोई पेशेंट का, उसमें हम सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पे मैनुअल कोई काम नहीं होता है, उसमें आपका सारा कुछ ऑनलाइन दर्ज होता है। वाइटल चेक होने के बाद पेशेंट हमारे पास आता है, उनके जो भी सिम्टम्स होते हैं हम उसमें अपडेट करते हैं। उसके बाद उनको जांच के लिए रेफर करते हैं, वो जांच काउंटर पे जाता है, उसी प्रेस्क्रिप्शन को दिखाता है, फिर उनका जांच होके वहीं पे सीबीसी हो गया, मान लीजिए सीबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या आपका आरबीएस है, तो वो वहीं पे अपलोड हो जाता है। फिर वो हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं, फिर हम देख करके ड्रग्स और ट्रीटमेंट वहीं चढ़ाते हैं। फिर पेशेंट काउंटर पे जाता है, वहाँ उनको प्रॉपर प्रिंटेड एक पर्ची मिलती है जिसमें दवाई कब कब खानी है, क्या लेना है, उनका हिस्ट्री क्या है, सब प्रिंटेड फॉर्म में आता है, कोई मैनुअल वर्क नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड भी है, तो ये आपको गवर्नमेंट को ऑन टाइम सबमिट भी होता है। लोग ऑथराइज नहीं है तो हम लोग बाहर से नहीं लिखते हैं, उनको प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। सारी दवाइयाँ आपको मैक्सिमम दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। कोई इलाज के लिए सलाह देने का कोई ऐसा चांस होता है कि बाहर से आप करा लीजिए, मतलब नहीं हो रहा है? देखिए अभी जैसे मान लीजिए अल्ट्रासाउंड वगैरह है तो सदर अस्पताल नहीं जा सकते हैं, और इनकेस इमरजेंसी है तब हम लोग बोलते हैं कि करा के दिखा दीजिए, अगर आप पॉसिबल हैं, नहीं तो फिर आप सदर अस्पताल से करवा के हमें ला करके दिखा दीजिए, वो भी उसकी भी सुविधा भी हो जाएगी, अभी अल्ट्रासाउंड की भी हो जाएगी। एक यूनिक आप कुछ बता रहे हैं? यूनिक आपको हम भव्य पोर्टल दिखा देते हैं, हमारे मेरे कैबिन में आइए। दौर में इसमें जब ये ऐप इंस्टॉल हुआ था तब थोड़ी बहुत समस्या आई थी, क्योंकि हम लोग मोबाइल से रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड से होता है, ओटीपी आता है, लेकिन अब जैसे कुछ पेशेंट्स के पास नहीं होता है तो काउंटर पे जितने भी सदस्य होते हैं वो उनकी मदद कर देते हैं। मतलब ये सुविधा आई, मतलब हाँ। मोबाइल नहीं भी लाते हैं कोई, हाँ, तो उसका काउंटर पे जो कुछ लोग होते हैं वो अपने आईडी से उनकी हेल्प कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही था मोबाइल। हाँ, यहाँ पे वो चीज़ की हो, क्योंकि कोई पेशेंट लौट के नहीं जाना चाहिए तो वो लौट के नहीं जाता। मोबाइल वाला समस्या सब हो गई। हालांकि हर के पास मोबाइल रहता ही है, कुछ जो इक्के दुक्के लोग नहीं आ पाते, तो हमारे जो काउंटर पर पर्ची काटते हैं वो स्टाफ क्या करते हैं, वो अपनी आईडी से उनको हेल्प करके उनका रजिस्ट्रेशन करें। जैसे हमारे बढ़िया उपलब्धि है। ये हमारा भव्य पोर्टल है, तो इसमें क्या है देखिए यहाँ पे बना हुआ रिकमेंडेशन वगैरह, सीबीसी है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड शुगर, सारे जांच यहाँ होते हैं, आप देख पा रहे हैं। चेस्ट एक्सरे है, टीवी के पेशेंट के लिए स्पूटम की व्यवस्था है, तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम चूज करते हैं। साथ में इस तरह से टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बहुत, कोई कमी तो नहीं है यहाँ? देखिए डॉक्टर अभी जितने हैं यहाँ पे अभी सफिशिएंट है, एक दो स्पेशलिस्ट अगर यहाँ और मिल जाएगा तो बेटर होगा। जैसे कि मैंने बताया शिशु रोग विशेषज्ञ, और अभी 3 डॉक्टर मिले हैं हमें अभी कल परसों वाली लिस्ट में, तो वो ऐड हो जाएंगे तो सफिशिएंट है। पेशेंट का पर्ची कटता है ना, उस पर एक टोकन नंबर होता है, उसका आईडी नंबर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे उस हमारी जो नर्स बैठती है साथ में वो प्रेस करती हैं और वो अनाउंस हो करके फिर उस पेशेंट को पता चलता है लॉबी में कहीं घूम रहा है,
उसको पता चलता है, वो अपना नंबर सुन के अंदर आता है, फिर हम उसको देखते हैं, वो उसको टोकन नंबर बोलते हैं, और वो टोकन नंबर आपका ऑनलाइन रजिस्टर है भव्य पोर्टल में। और हम जो प्रेस्क्रिप्शन तो बाद में देते हैं, पहले टोकन नंबर ही मिलता है, छोटी सी पर्ची होती है, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट कहीं भी टहल रहा होता है, अपना टोकन नंबर सुन के वो अंदर आएगा, ट्रीटमेंट हम करेंगे, वो दवा काउंटर पे जाएगा, उसको बकायदा आपको जो मैंने प्रिंट फॉर्म दिखाया था, प्रिंट करके उसको मिलेगा। तो वॉइस साउंड का व्यवस्था है यहाँ? ये जो बज रहा है पीछे आप सुन रहे हैं, हाँ, उसके जरिए हर जगह लगा हुआ है। परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना कुमारी, मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थापित हूँ, और मैं यहाँ पे लास्ट 1.5 साल से हूँ, तो अभी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, और ख़ास करके महिला पेशेंट्स मैं देखती हूँ, और एएनसीज वगैरह की जो भी यहाँ पे जाँच वगैरह होती है, उसके लिए मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ। आपने स्पेशल इंडिया न्यूज़ को थोड़ा टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे नए अस्पताल के लिए आप सभी की तरफ से जो शुभकामनाएं मिली हैं, तो आशा है कि ये सबकी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा। धन्यवाद। आपने देखा ये वीडियो था खड़गपुर हॉस्पिटल का, जो आज सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। के लिए मुंगेर जिला की खास करके पब्लिक के लिए एक अच्छा उद्घाटन हुई है खड़गपुर में। तो कहीं ना कहीं आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।